अब चालू कर दिया, ठीक है। अब ये आपका आ गया जॉब वर्क, क्रोशेट वर्क, प्रोग्राम ट्रैकिंग शीट। तो जॉब वर्क मतलब, जॉब मतलब क्या होता है, आप कोई भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हो वो जॉब वर्क है। देखा जाए तो मिल में डाइंग कराना भी काइंड ऑफ जॉब वर्क ही है, समझ गए मेरी बात। पर हमने यहाँ पे अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया है ताकि अपने लोग को ट्रैकिंग में ईजी हो, क्योंकि प्रोसेसेस तो हल्के से डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये क्रोशेट वर्क का भी मैंने वैसे ही अलग किया है। डेट, अंडरस्टूड, सेल वो तो पार्टी, मतलब फॉर्मेट तो सब सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। और इनफैक्ट वर्क वाले में तो मैक्सिमम सिमिलर है आपका, वर्क और डिजिटल में कोई अंतर नहीं है। बस इसलिए अंतर क्या है क्योंकि प्रोसेसेस आर लिटिल बिट डिफरेंट, तो ट्रैकिंग करने में इजी रहे उस हिसाब से इसको अलग किया गया है। क्योंकि अपने वैसे भी मैनुअल ट्रैक कर रहे हैं, ऑनलाइन चढ़ा के करेंगे तो अपना एक दो प्रोसेस बढ़ेगा, क्योंकि आपको एक एक एंट्री वापस से चढ़ानी पड़ेगी, समझ लो। मैनुअल कर रहे हैं तो इसलिए क्या, आप डिजिटल के एक बार में आपके 3 या 4 खाते होंगे, एम्ब्रॉयडरिंग के 10 खाते होंगे, पर क्या एक साथ रहेंगे। तो क्या अब अगर आप किसी से फ़ोन भी कर रहे हो, समझ लो एक खाता है दीपक क्रिएशन करके, ठीक है, एक एंट्री यहाँ है, एक दूसरे पन्ने पे, एक तीसरे पन्ने पे, तो वो पॉसिबल है। पर अगर 5-5 पन्ने का गैप आएगा तो फॉलोअप करने में इश्यूज आ सकते हैं। इस हिसाब से मैंने अलग कर दिया, ठीक है। डेट, सेल पार्टी, पीओ नंबर क्लियर है, प्रायोरिटी क्लियर है। यहाँ पे ऑर्डर R&D इंक्वायरी का एक कॉलम ऐड करना है, वो मैं कर दूंगा। RFD आइटम नेम एंड पना, तो यहाँ पे RFD की जगह, ठीक है, RFD/आइटम नेम एंड पना, ठीक है। कुछ भी हो सकता है आपका, फिनिश का आइटम भी हो सकता है वो, या फिर RFD वाला भी आइटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे अगर समझ लो क्रोशेट होगा तो वो RFD पे होता है, तो हम उस पर यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्राउन, देखो जैसे यहाँ पे क्राउन लिखा हुआ है, ठीक है। पर कोई दूसरी आइटम है जैसे प्रेसिडेंट, अपनी आइटम, तो यहाँ पे मैंने प्रेसिडेंट लिख दिया, समझ गए। इसमें कोई क्वेरी तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। नंबर ऑफ टाका, टोटल मीटर्स सेम टू सेम, RFD स्टेटस सेम टू सेम। अच्छा, अब यहाँ पे समझ लो प्रेसिडेंट है, वो रेडी है कि नहीं, और अगर वो रेडी है तो उस पर वर्क हुआ है या नहीं, वर्क हुआ है कि नहीं। अब ये जो है ना, ये मैक्सिमम टाइम कैंसिल ही आएगा आपका, क्योंकि ये तो बना ही वर्क के प्रोग्राम के लिए, समझ रहे मेरी बात। क्रोशेट का जो भी आइटम है मतलब वो वर्क में जाने के लिए ही बना होता है। हाँ, क्रोशेट हो या एम्ब्रॉयडरी हो, बेसिकली आप वर्क ही करा रहे हो, तो ये आपका मैक्सिमम टाइम क्रॉस ही आने वाला है, ठीक है। ये आपको कब काम आएगा मैं बताऊँ, जब एम्ब्रॉयडरी से पहले या क्रोशेट से पहले आप कुछ अलग वर्क करवा रहे हो, तो समझ लो मेरी बात, तभी वो काम आएगा, वरना वो काम आएगा नहीं। एक बार पॉज कर लो। अपन ने कहाँ पे थे अपने, वापस से, ठीक है। वर्क वाला जो मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम में ये क्रॉस ही आएगा, पर मैंने रहने दिया है इन केस कभी ज़रूरत पड़ा तो, ठीक है। जॉब वर्क खाता नेम, जिस खाते में दे रहे हैं, क्या करवाना है, क्रोशेट है या एम्ब्रॉयडरी है, किस टाइप का एम्ब्रॉयडरी वो लिख सकते हो। जॉब टाइप आ गया, ठीक है। जॉब सेंड चालान नंबर जब आपने दिया वो चालान नंबर, फैब्रिक सेंड टू जॉब एंड डेट, ये भी सेम चीज़ है। ये जॉब टाइप है मतलब सर, ये मुझे आइडिया कैसे लगेगा, मतलब ये तो मुझे देखना पड़ेगा ना यहाँ पे एक बार। ये जैसे आप बताए वो डिजिटल है, जैसे इसमें फिर क्रोशेट क्या है, फिर अलग अलग ये क्या आप है वो। धीरे धीरे जब बैठोगे ना मेरे साथ तो आपको आइडिया लगता जाएगा, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। ये चीज़ क्या आप जब करोगे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन। क्योंकि मतलब ये जैसे याद करने से तो चीज़ मैं है आपको नहीं। एग्जांपल, बहुत बहुत सिंपल चीज़ है। अपन उस दिन डेयरी मिल्क की बात कर रहे थे, याद है आपको। हाँ उसमें मतलब डेयरी डिफरेंट मिल्क वेरिएंट। में आपको कैसे पता चलता है कि ये फ्रूट एंड नट है, ये क्रैकल है, या फिर
और कौन सी वैरायटी आती है? मतलब जो भी नट्स रहता है या फिर ड्राई फ्रूट जो भी मतलब अलग अलग रहता है हाँ। सिल्क वगैरह, तो उस पर मतलब मेंशन भी रहता है और उसके डिज़ाइन से भी पता चल जाता है हमें, तो कैसे पता चलता है? दो उसके चीज़ होती है, पैकेजिंग की स्टाइल एक होता है पैकेजिंग, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट तो ठीक है। पैकेजिंग। तो अपने लिए वहाँ पे पैकेजिंग हो जाएगा, आइटम नेम नंबर और जो लिखते हैं वो, हाँ। ठीक है। सेकेंड थिंग क्या हो जाएगा, जब आप उस रैपर को खोलते हो उसके अंदर का चॉकलेट का टेक्सचर, उसमें आपको फ्रूट एंड नट्स दिखेंगे, क्रैकल दिखेगा, सिल्क है कि प्लेन है वो दिखेगा। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेज। आपके लिए सेकंड स्टेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कॉस्टिंग कार्ड प्लस एक्सपीरियंस। समझ गया मैं बात? बस वही फैक्टर और कोई फैक्टर नहीं है। अभी तक आपने डेयरी मिल्क प्लेन देखी थी तो आपको खाली उसके बारे में नॉलेज है। आप जैसे ही सिल्क 2 बार 3 बार देखोगे, अच्छा ये तो सिल्क है, अच्छा ये तो फ्रूट एंड नट है, अच्छा ये तो वैलेंटाइन हाँ वो एडिशन है, मतलब समझ लो ये हैलोवीन एडिशन है, आप समझ लो। बस बस वही कॉन्सेप्ट और कोई कॉन्सेप्ट नहीं। कपड़ा में भी सेम टू सेम ही है, ठीक है ना। ओके। फिर आपका आ गया प्रोग्राम गिवन, सेम प्रोसेस। हाँ कितने को दिया? फॉर्म ऑनलाइन अपलोड अभी तो हम कर नहीं रहे तो मोटा मोटी क्रॉस आएगा। फिर रिमार्क का तो वही सेम है। अब यहाँ पे मैंने सेकंड जॉब वर्क का दिया है क्योंकि ये जनरल केस में ज़रूरत पड़ता है और पड़ेगा, ठीक है। तो इसका वही है, अगर यहाँ पे यस आएगा टिक मार के यहाँ से ये वाला प्रोसेस वापस से चालू करना है, तो क्या इससे ट्रैकिंग करने में इजी रहेगा। हो सकता है कि इसके बाद भी एक और प्रोसेस हो, पर उसके लिए हम अभी नहीं काउंट करें, हम खाली ये 2 ही प्रोसेस काउंट करें, 2 स्टेप। तो यहाँ पे सेकंड जॉब वर्क कंपलसरी अपने लिए ज़रूरी है। हाँ एक आइटम मतलब अपने इधर कितनी बार मतलब जाता है जो वर्क प्रोसेस के लिए? आइटम टू आइटम, नहीं जैसे मैक्स कि टू मैक्स जो प्रोसेस हो मैक्सिमम सकते हैं 3 बार 4 बार मतलब कितनी बार उसके ऊपर वर्क हो सकता है? ग्रे के बाद आरएफडी, आरएफडी के बाद वर्क, वर्क के बाद डिजिटल, डिजिटल के बाद डेका। तो मतलब आरएफडी के बाद भी आपका 3 प्रोसेस हो सकता है, हम 2 तक का लेके चल रहे हैं। मतलब 4 स्टेप के अंदर इसको डिफाइन करना रहता है। ऐसा नहीं है, डिफाइन मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे आप बताए, जैसे कोई भी आरएफडी का आइटम आया उस पर फिर कभी आप डिजिटल करवाना चाहेंगे, फिर अगर डिजिटल के ऊपर ही मतलब आपको रहेगा तो फिर कुछ जैसे क्रॉसहेड वगैरह जो भी रहेगा जॉब वर्क, फिर उसके बाद जो आप एक लास्ट बोले मतलब जैसे आयरन वगैरह का जो कैलेंडर रहता है, डे का, हाँ कैलेंडर ये सब। तो वही 3 से 4 तो स्टेप रह 3 से सकते 4 हैं, पर स्टेप अभी में। तक अब 2 ही स्टेप होता है आरएफडी के बाद। आरएफडी के बाद 2 स्टेप होता है, ठीक है। फिर वही रिमार्क्स, क्वेरी फॉलोअप, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ का ध्यान रखना है, या फिर जैसे समझ लो किसी पार्टी की कुछ कस्टमाइज है कि मेरे को इतने इंच के बूटीज चाहिए, इतना दामन का लेंथ चाहिए, हाइट चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख जो भी सकते हो शॉर्ट समरी में मतलब बस। मेन आइम पे पॉइंट रहे और वहीं पे फॉलोअप भी कर लो। अब उस केस में कैसा है, किसी में आपको लगा ना कि कस्टमाइज बहुत ज़्यादा चक्कर है, तो उसके लिए पूरा ले लो, ठीक है। और आपको लग रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं, एकदम इजी प्रोसेस है, तो यहाँ पे ऐसे ही लाइन खींच के दूसरा आइटम का दूसरे पीओ का चालू करो। तो इससे अपना पेज भी बढ़ेगा और कम पेज में ज़्यादा एंट्रीज भी आ जाएगी। अब इसमें कहीं पे कोई क्वेरी आपको है? नहीं, क्लियर। हाँ।